नमस्ते, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम अभी बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस के बारे में और इसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो बहुत ही आसानी से आप इसको प्रिंट फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप जो है कोई भी सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। सैंपल अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप सैंपल डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल में और कंप्यूटर में। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि डेफिनेशन दिया हुआ है। अभी हम शॉर्ट पॉइंट इसके माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन सारा कुछ जो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, तो डेफिनेटली जाइए, उसको आप परचेज कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। तो अभी टॉपिक क्या है? टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में हमने बिजनेस का जो रोल है वो हमने समझ लिया। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के बारे में हमने समझ लिया कि बिजनेस होता क्या है। सो बिजनेस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म बिजी, यानी बिजीनेस, उससे ही आया आपका बिजनेस है। कोई भी एक काम कर रहे हैं, जिस काम को करने में आप बिजी है तो वो हो जाता है बिजनेस, और उसके माध्यम से इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और वहाँ से जो है पैसा अर्न करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। सो बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना और ये एक आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, परचेज, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइमरीली यहाँ पे जब आप बिजनेस करते हैं तो दो ही चीज़ आप उसमें बनाते हैं, बेचते हैं, वो है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब आपका बुक हो गया, या फॉर एग्जांपल बर्गर हो गया, या फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर हो गया, गाड़ी हो गया। तो यहाँ पे आप गुड्स यानी फिजिकल कोई एक गुड जो है वो आप सेल कर रहे हैं। जब आप सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, वीडियो के माध्यम से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप कोई आपको ट्यूशन पढ़ाता है, कोई टीचर आपको जो है पढ़ाता है, तो वहाँ पे आपको कोई गुड्स तो नहीं दे रहा है। जैसे आप इसके लिए अगर नोट्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमने आपको एक गुड्स सेल किया, यानी एक फिजिकल बुक आपको हमने सेल किया। अगर आप पीडीएफ परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमने आपको एक पीडीएफ एज अ प्रोडक्ट हमने आपको सेल किया, जिसको आप परचेज करके अपने पढ़ाई लिखाई को इम्प्रूव कर सकते हो। बट उसी तरीके से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ सर्विस, दिस इज आई एम नॉट सेलिंग यू अ फिजिकल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम आपको एक सर्विस दे रहे हैं, यानी अब वीडियो के माध्यम से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर करो। सो आई होप आपका क्लियर हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस जो है आपका प्रोडक्शन, डिलीवरी, स्टोरेज, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेनली जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यानी जहाँ पे वो बन रहा है, और जो कस्टमर है उस तक बेचने के लिए जो जो स्टेप्स होता है वो बिजनेस के अंडर में आता है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटल वेलफेयर। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल करता है, दैट इज फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट। और ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, अगर जैसे आपको गाड़ी चाहिए होगा, गाड़ी किस लिए चाहिए होगा? ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और फिर आप जो है उससे जो है ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे। सो एक गाड़ी खरीदना आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है, और इसके माध्यम से आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉन। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कोई घर में प्यार हो रहा है, इकरार हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी को पैसा देके अगर आप प्यार कर रहे हैं, या पैसा देके आप प्यार ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर आपका जो गर्लफ्रेंड है वो आपसे प्यार करता है या टेक्स्ट करता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है। दैट इज एन एक्टिविटी बट दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लेके आएंगे। बट अगर आप किसी को पैसा देके, अगर आप उनसे लव कर रहे हैं, पैसा लेके लव कर रहे हैं, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टी पैसा दे रहा है, एक पार्टी पैसा ले रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड फोकस ऑफ द बिजनेस इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे जो डिमांड है, ह्यूमन डिमांड है या ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना और प्रॉफिटेबली करना, ये होता है बिजनेस का फोकस। एंड इकोनॉमिक आपका एक्टिविटीज़ के अंडर आपका प्रोफेशन आ जाता है, बिजनेस आ जाता है और एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। इसके बारे में डिटेल्स में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस का मतलब, यानी आप किसी दुकान में जाके कचौरी बना रहे हो, ठीक है, मैं मिठाई के दुकान की बात कर रहा हूँ, कचौरी आप जाके दुकान में खा रहे हो, वो बिजनेस जो है, मतलब पैसा दे रहे हो आप उस कंपनी को, तो वो हो जाता है बिजनेस। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जो कचौरी बना रहे हैं, जो वहाँ पे हर महीने सैलरी लेता है, तो वो हो जाता है एम्प्लॉय। और उसी तरीके से अगर सोचिए कि वहाँ पे कोई उस कंपनी का जो मंथली जीएसटी फाइल कर रहा है, वो एक आदमी कर रहा है जो आपका
चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो हो जाता है प्रोफेशनल। तो यही कॉन्सेप्ट है बिजनेस प्रोफेशन या प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट के बीच में। कॉन्सेप्ट आपका मैंने क्लियर कर दिया, अभी आपको पता चल गया है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ पे डेफिनेशन आप हमारे वेबसाइट में नोट्स परचेज करके देख सकते हैं, और ये नोट्स अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में, बुक फॉर्मेट में, तो आज ही चाहिए और डाउनलोड कीजिए और अपने पढ़ाई लिखाई को या एग्जाम प्रिपरेशन को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू।